कर्ज में डूबा हिंदुस्तान। दोस्तों, मार्च के महीने में आपने मोदी जी को टीवी पे सुना था, लॉकडाउन की घोषणा करने आए थे और कह गए थे 21 दिन सबको अपने घर में रहना होगा, नहीं तो ये देश 21 साल पीछे चला जाएगा। और साथ साथ में वो ताली थाली मोमबत्ती बजानों की भी घोषणा कर गए। परिणाम आपके सामने है। आज 8,22,000 के ऊपर कोरोना के केसेस हो गए हैं। और आज जब मैं टीवी के ऊपर आरबीआई के गवर्नर का संबोधन सुन रहा था तो उन्होंने कहा भारत आज इतनी बुरी परिस्थिति में है कि 100 साल में भी ऐसी बुरी परिस्थिति नहीं हुई थी। मोदी जी 21 साल बोल गए, गवर्नर ने 100 साल की बात कर दी। मेरे घर में जब मैं छोटा बच्चा था, आरती होती थी, तो आरती के समय मैं कड़छी और थाली लेकर के बजाता था। तो मेरी नानी मुझको डांटती थी, मेरे हाथ से थाली और कड़छी छीन लेती थी और गुस्से में मेरे को बोलती थी, ये थाली और कड़छी बजाने से रोजगार चला जाता है और घर की लक्ष्मी चली जाती है। तभी मुझे इतनी समझ नहीं होती थी। मुझे लगता था मंदिर में जो लक्ष्मी की मूर्ति पड़ी है वो चली जाएगी, इसलिए मेरी नानी बोलती है। आज मुझे ये बात का एहसास हुआ जब मैंने गवर्नर की बात सुनी कि मेरी नानी जो कहती थी उसके सत्य हो गया। मोदी जी ने थाली बजवाई और देश के 80% लोगों का रोजगार चला गया। अब एहसास हुआ। आपको पता है देश के ऊपर कितना कर्ज है। जैसे हम लोग अपना कर्जा नहीं देते हैं तो हमारी श्योरिटी दी हुई लोगों से कर्जा वसूल होता है। हमारे एसेट्स, हमारे मकान, हमारी दुकान सब आकर के बैंक सीज कर देता है। उसी प्रकार अगर विश्व से उठाए हुए लोन हमारी सरकार अदा नहीं कर पाएगी तो जितनी भी हमारी सरकार की संपत्ति है उसके ऊपर जो कर्जदार हैं उनका अधिकार हो जाता है और देश फिर से एक बार गुलामी की जंजीरों में चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश पे कितना कर्जा मोदी जी ने कर दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 57 मंथ्स में मोदी सरकार ने 30 लाख करोड़ के कर्जे विश्व से उठाए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 30,28,945 करोड़ लोन के साथ अब इंडिया गवर्नमेंट पर 53,11,083 करोड़ का कर्ज है। यानी हर भारत के नागरिक पे 23,300 रुपए का कर्ज हो गया है। इसके अलावा हमारी इंटरनल सेविंग्स सिक्योरिटीज जो आरबीआई और एलआईसी में है उसमें से 1.66 ट्रिलियन करोड़ उधार लिया गया है। 650 टन सोना हिंदुस्तान का वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखा है। जनवरी 2020 में वर्ल्ड बैंक WHO के माध्यम से 1.5 बिलियन डॉलर्स का कर्ज कोरोना के नाम पे उठाया गया है। 2.2 बिलियन का आश्वासन श्री मथ्यागु एडीबी प्रेसिडेंट ने देने का फैसला किया है कोरोना 19 से लड़ने के लिए। इसमें से 1.77 बिलियन डॉलर सैंक्शन हो गया है और जुलाई 2020 में क्रेडिट भी हो गया है। जापान, फ्रांस, अमेरिका इन देशों से भी योजनाओं के लिए बहुत भारी मात्रा में कर्जा उठाया गया है। मसलन बुलेट ट्रेन की 159 ट्रेन्स को चलाने के लिए 89,500 मिलियन जापानीज यन
का कर्जा लिया गया है जो भारत सरकार को 50 सालों में चुकाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50 साल में मैं जिंदा रहूंगा, मोदी जिंदा रहेगा, राहुल गांधी जिंदा रहेगा, सोनिया गांधी जिंदी रहेगी, अखिलेश जिंदा रहेगा, मायावती जिंदा रहेगी, इन नेताओं में से कौन जिंदा रहने वाला है? तो ये कर्जा चुकाएगा कौन? ये कर्जा चुकाएगी भारत की जनता। भारत के युवा सब गुलाम बनेंगे और इन कंट्रीज के अधीन हो जाएंगे। इससे मैं आपको सावधान कर रहा हूं। अगर आपको जितनी 70 साल की कमाई हमारे विरासत में हमारी पूर्व की सरकारों ने बनाई थी, मोदी ने सारी मिटिया मलेट कर दी है। मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसे बुद्धिहीन, दिशाहीन प्रधानमंत्री से सावध रहिए, कमर कसिए, वरना वो दिन दूर नहीं आपके और हमारे बैंकों के, लॉकरों के, फैक्ट्रियों के सबके ऊपर विश्व लोग आकर के ताला मार देंगे। सोचना आपको है। जय हिंद।